अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। माय नेम इज़ फायज़ा अली ख़ान एंड आई एम योर CSE टीचर, आर्ट ड्राइंग टीचर। और जिस तरह से आजकल हमारे मुल्क की सिचुएशन चल रही है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसकी वजह से सब कुछ लॉकडाउन की सिचुएशन ही चल रही है तकरीबन। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, उसकी रीज़न यही है कि जिस तरह से आपको स्कूल में आपको फैसिलिटेट किया जा रहा था एजुकेशन लेवल पे, इसी तरह आप लोगों को घर में बैठ के भी फैसिलिटेट किया जाए, ताकि आप लोग की स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो और आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ इन टच रह सकें। तो स्टूडेंट, जिस तरह से आज मैं आपको बताऊँगी, मेरे पास जो आपकी बुक है ड्राइंग की 6th क्लास की बुक है, ठीक है। इसका हम लोग आज करेंगे चैप्टर नंबर 1। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका इंट्रोडक्शन टू आर्ट है, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन टू आर्ट जो है वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू आर्ट ये क्या है, बेसिकली आर्ट क्या चीज़ है? आर्ट जो है वो एक हुनर है, ठीक है, जिसे हम कारीगरी भी कहते हैं, जो कि इंसान जो है वो अपनी तख्लीक से और अपनी महारत से, जो अपने ख़यालात के इजहार से जो एक्सप्लेन करता है और लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करता है, हम उसको आर्ट कहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल्स एंड इमेजिनेशन इज़ कॉल्ड आर्ट, ठीक है। ये आर्ट कहलाता है जिसमें इंसान अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपनी तख्लीक को किसी भी कैनवस के ऊपर पेंट करता है और लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आर्ट क्या चीज़ है। एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल्स एंड इमेजिनेशन, ठीक है। टिपिकली इज़ अ वियल फॉर्म सच एज स्कल्पचर और पेंटिंग। स्कल्पचर, वो आपको पता है स्कल्पचर क्या होता है, एक स्टैचू जिसे बोलते हैं, जो एक मुजस्मा साजी होती है, उसको स्कल्पचर कहते हैं, ठीक है। पेंटिंग जो होती है वो रंगों के मिलाप को, उसके इंतखाब को और इन सब कलर्स को आपस में कंबाइन करके जो हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, उसको कलर्स के थ्रू जो हम अपने सारे ख़यालात और अपनी जो तख़य्युल है और जो अपनी क्रिएटिविटी है, उसको जब हम अपने कैनवस के ऊपर कलर्स के साथ पेंट करते हैं तो वो पेंटिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है, एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या चीज़ है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ आर्ट जो है वो एक इन 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं, जिसके अंदर लाइन, कलर, शेप, फॉर्म, वैल्यू, स्पेस और टेक्सचर है। इनके बिना किसी भी तरह से ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो सकती, कोई भी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। एक्चुअली में ये जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है। और मोस्टली आर्टिस्ट यूजेस एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड कंबाइन देम इन अ डिफरेंट वे टू क्रिएट अ यूनिक पीस ऑफ वर्क। जब कोई आर्टिस्ट इस चीज़ को, इन सारे एलिमेंट्स को अपने ड्राइंग के अंदर ऐड करता है, तो तभी कोई यूनिक पीस ऑफ आर्ट वर्क क्रिएट होता है। बिना इनके कोई भी ड्राइंग जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट नहीं की जा सकती। जिस तरह से लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ ड्राइंग, ये एक बेसिक बुनियाद है ड्राइंग की, ठीक है। जब तक कि लाइन, हम ओबियसली हम लोग लाइन ड्रा नहीं करेंगे तो हमारी ड्राइंग तो स्टार्ट ही नहीं होगी ना, ठीक है। जो लाइन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की लाइन होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है, जिसके हम लोग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कर्व लाइन, जिगजैग और वेवी लाइन, डॉटेड, डैश, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन आर। जिस तरह से ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर ये मेंशन कर दिया गया है कि जो लाइंस हैं वो किस शेप की होती हैं, ठीक है। इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी ड्राइंग्स को कंप्लीट करते हैं। इनमें से कुछ ओमिट हो जाती है, लेकिन सारी लाइंस जो हैं ये इसी पे डिपेंडेंट होती है हमारी ड्राइंग। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कलर की, ठीक है। रियल एलिमेंट दैट हैज़ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। जब किसी भी ड्राइंग के अंदर हम लोग कलर्स को ऐड कर देते हैं, कलर्स को हम लोग डाल देते हैं, तो ये जो है किसी भी स्केच के अंदर जब हम लोग कलर ऐड करते हैं तो वो ओबियसली एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है उसके अंदर, हमारी पेंटिंग के अंदर, ठीक। जिस तरह से शेप, फॉर्म, वैल्यू, स्पेस और टेक्सचर है, एरिया ऑफ द इनक्लोज दैट
इज़ 2 डायमेंशनल फॉर्म। 3 डायमेंशनल फॉर्म आती है, फॉर्म जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। वैल्यू, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर, स्पेस, इल्यूजन ऑफ डेप्थ ऑन द फ्लैट सरफेस। टेक्सचर, समथिंग फील और लुक इज कॉल्ड टेक्सचर। ठीक है, जिस तरह से देखिए, ठीक है, ये जिस तरह से एलिमेंट ऑफ आर्ट है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बनाया था, किया है थोड़ा सा, ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। लाइन, ठीक है, लाइन भी किस तरह से लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कर्व लाइन है, ठीक, और ये जिगजैग लाइन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कलर की, तो कलर ये आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर प्राइमरी कलर्स होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी कलर्स आते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग कलर्स की टेंडेंसी को कम या ज़्यादा करते हैं तो आपके पास कलर्स जो है वो अपीयर होते हैं। ठीक है, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं फॉर्म की, ठीक है, किसी भी अगर सर्कल को हम लोग शेड देते हैं तो ओबियसली वो एक फॉर्म क्रिएट होती है। ठीक है, वैल्यू में भी यही होता है कि जिस तरह से हम लोग लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट कलर्स का हम लोग करते हैं। जहाँ तक स्पेस की बात आती है, स्पेस भी जो है वो हमें डेप्थ हमें दिखाता है किसी भी चीज़ की। टेक्सचर किसी भी तरह का कोई टेक्सचर होता है जिस पे जो कि इम्बोस फॉर्म में होता है, और जो कि हमें फील करने में और देखने में हमें फील हो, जो हम जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, और शेप डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं जो कि 2 डायमेंशनल भी होती हैं, जिसके अंदर ट्रायंगल, हेक्सागोन, सर्कल, स्क्वायर, ये जो सारी शेप्स हैं ये 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। जिस तरह से स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को सबसे पहले हम लोग जो इसको लाइन जो है, इसको मैंने आपको प्रॉपर तौर पे जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लाइन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें कर्व लाइन, स्पाइरल लाइन, डॉटेड और डैश लाइन भी होती है। ठीक है, जिस तरह से आप ऑलरेडी वो आपकी बुक के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। लाइन, जिस तरह से मैंने आपको लाइन के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लाइन के बाद आता है हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो शेप का है। शेप इज़ is an area of enclosed that is 2 dimensional. Shape are flat and only have height and width. The two different categories of shape are geometric and organic. ठीक है, ये जो शेप है ये 2D जिसे हम लोग बोलते हैं, 2 डायमेंशनल जिसे हम लोग 2D बोलते हैं। ठीक है, ये वो शेप होती हैं जिसके अंदर सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सारी शेप्स आ जाती हैं। ये सारी शेप्स जो हैं ये 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो शेप्स हैं ये हाइट और विड्थ इनकी होती है, इसमें डेप्थ नहीं होती है। ठीक है, जब लाइन को हम लोग कंबाइन करते हैं तभी शेप बनती है। ठीक है, सपोज करें जिस तरह से ये लाइन्स हैं, जिस तरह से हम लोग अगर हम लोग जैसे लाइन की बात करते हैं, जब हम लोग 2 लाइन्स को कंबाइन करते हैं तब शेप बनती है। ठीक है, जिस तरह से हमने इन 4 लाइंस को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास शेप आ गई स्क्वायर। जब हम फर्दर लाइंस को भी अगर हम लोग आपस में हम लोग कंबाइन कर दें, जिस तरह कर्व लाइन होगी तो डिफरेंट लाइंस को जिस तरह से हम आपस में बनाते हैं, जिस तरह सपोज करें हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक है, एक दूसरी ट्रायंगल आती है और साथ ही हम यहाँ पे सेमी सर्कल बना देते हैं तो हमारे पास क्या आ गई, एक शेप आ गई। ठीक है, जब हम लोग लाइंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, शेप्स फाइंड आउट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम जो शेप्स हमें रिक्वायर्ड हैं अपनी पेंटिंग के अकॉर्डिंगली, जो हमें नज़र आ रहा है या जो हम बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम लोग शेप्स को लाइंस को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएंगी शेप्स। ठीक है, अब हमारे पास जो शेप्स हैं डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है ज्योमेट्रिक शेप और दूसरी होती है ऑर्गेनिक शेप। ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप जो होती है वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल एट्सेट्रा, जो कि ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक्स के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी है। जिससे मैं अभी आप लोगों को बताया है कि जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं जिसके अंदर जो कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो इसके अंदर स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और जो दूसरी शेप है वो होती है ऑर्गेनिक शेप। ये ऑर्गेनिक शेप
कम फ्रॉम नेचर लाइक क्लाउड, लीव्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये आती हैं नेचर से, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें कुदरत से, हमें नेचर से नज़र आती है, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक शेप कहेंगे, जिसके अंदर क्लाउड भी आ जाता है, जिसके अंदर लीव्स आ जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी नेचर से रिलेटेड होती है। अब इसी तरह अगर हम नेचर की अकॉर्डिंगली बात करें तो जैसे हम लोग अगर समुद्र की बात करते हैं तो उसके अंदर जो लहरें आती हैं, ठीक है, वो भी कर्व फॉर्म में आती हैं, वो भी वेवी फॉर्म में आती हैं, ठीक है, जिसके और सारी ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमें नेचर से ही मिलती हैं। तो जो भी है, जैसे क्लाउड की फॉर्म होती है, जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखें क्लाउड किस फॉर्म में आता है, ये क्लाउड इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स जो है वो इस तरह से हमें जो चीज़ें, जो शेप्स हैं हमें नेचर के थ्रू मिलती हैं, जो हमें कुदरत के थ्रू मिलती हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक शेप कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम फ्लावर की भी बात कर सकते हैं। इसमें फ्लावर अगर हम लोग करते हैं, ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक शेप की ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ऐसा है कि आपको बताती हूँ कि जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर भी आप देखें, आपके जो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो आपके ऑलरेडी ये यूनिक के जो नोट्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, चाहे आप इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसके इजीली याद कर लें। ठीक है, जैसे जैसे आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स आते जाएंगे मैं उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी विद डायग्राम। ठीक है, अगर और दूसरी बात यह है कि आपकी इसके अंदर ऑलरेडी एमसीक्यूज़ भी हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को नज़र आएंगे, तो आपने एमसीक्यूज़ भी इसके याद करने हैं और इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने याद करने हैं। ठीक है, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्क की, तो आपको पता है कि हमारा जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर हमारा 50 मार्क्स का हमारा होता है ड्राइंग का पेपर, मीन्स के हमारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो 30 मार्क्स हमारे एमसीक्यूज़ के, 20 मार्क्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के और साथ में 50 मार्क्स की हमारी ड्राइंग होती है। जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारा ड्राइंग का होता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ 4 बॉक्स ऑफ 2 by 2 इंचज़ and do practice of vertical, horizontal, curved and diagonal line। ठीक है, आपने जब आप ये ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, आपने क्या करना है कि इन ब्लॉक को विदाउट हेल्प ऑफ स्केल आपने लाइंस ड्रॉ करनी है इन 2 by 2 इंचज़ बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये है ड्रॉ 2 by 2 इंचज़ बॉक्सेस विद वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एंड कर्व लाइन्स। ठीक है, आपने इस के अंदर करना ये है कि सपोज करें आपने ये बॉक्स बनाया है। ठीक है, ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है ये चारों तरफ से 2 इंच का आपने रखना है। ठीक है, 2 by 2 इंच के ये आपका ये बॉक्स होगा और ऐसे ही आपने बॉक्स जो बनाने हैं वो आपने इन लाइंस के साथ बनाने हैं, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लाइन आएगी और कर्व लाइन आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स को जो हमने लाइंस लगानी है विदाउट हेल्पिंग ऑफ स्केल, आपने इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करनी है। वो किस तरह से आप करेंगे कि पेंसिल को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करना है। आपने इसी तरह ये जो लाइन है आपने लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। ठीक है, ताकि आपकी जो हाथ में पेंसिल की ग्रिप है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि अगर आप स्केल यूज़ करेंगे तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आपने ड्राइंग्स बनानी होती हैं कैनवस के ऊपर, तो हम मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि हम उसके अंदर स्केल का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, हम लोग फ्लो में काम करते हैं, मीन्स के अपनी फ्री हैंड काम करते हैं जिसके अंदर विदाउट एनी मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत मेजरमेंट्स बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों की अभी स्टार्टिंग ये सेशन आपका ये चल रहा है, ताकि आप लोग
आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग फ्री हैंड इसके अंदर काम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि आप स्केल के बिना इसके बॉक्सेस के अंदर जब आप लाइंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ है वो फ्लो में आएगा, तो जिसमें आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप किसी भी तरह की अच्छी सी ड्राइंग कर सकते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपने ये वर्टिकल लाइन है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको सारा कंप्लीट करना है। मैंने जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि ये आपने वर्टिकल लाइन है, आप उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाना है। आपने ये सारे काम जो है अपनी स्केचबुक के ऊपर करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के पास ये आपका होमवर्क भी रहेगा। ये तकरीबन आपका ये होमवर्क टाइप ही है, आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। अब इसी तरह आपने इसके अंदर क्या करनी है, यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब और इन सारे जो स्केल बॉक्सेस हैं, इन सब की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम होगी, 2 बाय 2 इंच की आप बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपने डायगोनल लाइंस करनी है और मेक श्योर कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है ना वो आपने कम से कम डिस्टेंस शो करना है। ठीक है, ये मैंने आपको आइडिया दिया है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से आपने काम करना है। ये आप कर्व लाइन ऐसे भी कर सकते हैं और कर्व लाइन का डिज़ाइन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपके लिए ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है, आपने अपनी स्केचबुक के ऊपर इस काम को इस तरह से करना है। ठीक है, और मेक श्योर कि आपने सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को देखना है तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। मीन्स के 2 बाय 2 इंच आपने बॉक्सेस बना के इसके अंदर आपने ये सारी लाइंस लगानी है जिसके अंदर आपने स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्या कहते हैं फ्री हैंड आप काम करेंगे उतना ही आपके हाथ में फ्लो होगा और आप बेहतर तरीके से अपनी पेंटिंग्स को अपने तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको यहाँ पे बताया गया है, ड्रॉ क्यूब, सिलेंडर, सर्कल एंड पिरामिड शेप्स, शेड देम विद अ पेंसिल। ठीक है, आपने इनको पेंसिल के साथ आपने इसको शेडिंग देनी है। ठीक है, शेडिंग का तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने किस तरह से शेड करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ जो कि आपने अपनी स्केचबुक के ऊपर करना है और किस तरह से इसकी शेडिंग देनी है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी वो आपके लिए बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म होगी, बहुत ही ईजीएस्ट वे होगा कि आप उसको बेहतर तरीके से आप कर सकें। बोर्ड पे मैं आपको शेडिंग नहीं बताऊंगी। ठीक है, सम एक्सटेंट ऐसे होता है कि हमारे पास तो ये मार्कर होता है जिसकी वजह से आपको समटाइम्स मुश्किल होता है। ठीक है, मैं आपको स्केचबुक के ऊपर करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से इसकी शेडिंग देनी है। ये जितनी भी इन्होंने आपसे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी शेप्स हैं, ठीक है, इस पर 1 बाय 1 मैं आपको इसके अंदर शेडिंग बताती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप लोगों ने ये वाला जो काम है आपने स्केचबुक के ऊपर करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले जो किया था इंट्रोडक्शन आर्ट के बाद हम लोगों ने स्टेप्स जो हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बताया है कि लाइन और शेप में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगला जो स्टेप आता है वो हमारे पास फॉर्म का आता है। ठीक है, फॉर्म क्या होता है, 3 डायमेंशनल जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग ईजीएस्ट फॉर्म में जो 3D इम्पैक्ट है मैं इसको बोलूँगी। ठीक है, 3 डायमेंशनल जो है वो फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जब हम लोग शेप्स को हम लोग आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उनको शेप्स को डिफरेंट शेप्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद जब हम उनको थोड़ा सा फॉर्म देते हैं, कोई शेड देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है वो हमारे पास फॉर्म का आता है। एक फॉर्म क्या चीज़ है, फॉर्म जो बेसिकली है इसके अंदर डेप्थ होती है। ठीक है, जो कि हमें किसी भी चीज़ का वज़न भी शो करता है और गहराई भी शो करती है कि ये कितनी वॉल्यूम रखता है ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है।
Form is three dimensional enclosed space like a shape. A form has length and width but it also has depth. ठीक है, ये डेप्थ भी रखती है. ठीक है, यानी कि ये एक प्रॉपर वेट रखती है. जब हम लोग दो शेप्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, सपोज करें जिस तरह से हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, वन स्क्वायर शेप, टू स्क्वायर शेप, सेकेंड वन. जब हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब. ठीक है, और इस क्यूब को जब हम लोग प्रॉपर एंगल में इस तरह से शेप देंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आती है. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, ओबीसी जब और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेप देती हूँ तब आपको पता चलेगा कि ये वाकई ये चीज़ जो है ये एक डेप्थ रखती है, एक वेट रखती है. ठीक है, फॉर्म जो है वो थ्री डायमेंशनल शेप होती है जो कि एक प्रॉपर एंगल होता है. ये देखिए. ठीक है, ये है आपके फॉर्म की डेफिनेशन जो कि जिसके अंदर हाइट, विड्थ और डेप्थ होती है वो फॉर्म कहलाती है. ठीक है, अब ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी कि जो मैंने आपको स्केच बुक पे बताना है कि आप लोगों ने किस तरह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए, एक वेट देने के लिए जब आप उसको शेडिंग करते हैं तो आपने शेडिंग के क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से आपने इनको आपने अपनी स्केच बुक के ऊपर किस तरह से शेड्स देने हैं, तो वो मैं आप लोगों को अभी करके दिखाती हूँ. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे सिलेंडर शेप बनाई है जो कि 3.5 बाय 5.5 सेंटीमीटर है. इसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये जो है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, ये जो इसकी विड्थ है. ठीक है, अब मैं आपको शेडिंग करने का तरीका बताऊंगी. आपने क्या करना है कि पेंसिल को आपने डायगोनल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखे आपने शेडिंग नहीं करनी. अगर आप स्ट्रेट रख के शेडिंग करेंगे तो ये इम्पैक्ट आएगा, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए. हम क्या करेंगे कि पेंसिल को यहाँ से अपने थंब के साथ और अपनी फिंगर के साथ होल्ड करेंगे एक स्पेसिफिक एंगल के साथ और उसको हम लोग शेडिंग देंगे. ठीक है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने बहुत ही लाइट टोन के साथ शेड देना है. ये आपने सबसे पहले क्या करना है कि लाइट टोन करनी है. ठीक है, लाइट टोन के बाद आप क्या करेंगे कि मीडियम टोन के करने के लिए आपने पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देना है. ठीक है, जिससे ये होगा कि आपके पास मीडियम टोन का इफ़ेक्ट आएगा. ठीक है, आपने इस तरह से मीडियम टोन देने के लिए पेंसिल के ऊपर स्ट्रेस डालना है. ठीक है, जो कि आपकी पेंटिंग में आपकी जो स्केच है इसके अंदर एक वॉल्यूम लेके आएगा. ठीक है, मीडियम, लाइट और डार्क टोन. ठीक है, ये तीन टोन्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो पेंटिंग है. अब इसकी और उसके बाद जब आपने इसके ऊपर डार्क टोन देनी है तो डार्क टोन देने के लिए भी आपने इसको मज़ीद और स्ट्रेस फॉर्म में लेके आना है पेंसिल को. ये देखिए स्टूडेंट्स,
ठीक है, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो सोर्स ऑफ हमारा जो लाइट है वो इस साइड से है, ठीक है, जो कि हमारी लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है और जो ऑपोजिट साइड है वो हमारी थोड़ी डार्क टोन में होगी, ठीक है। एक तरफ से लाइट और दूसरी तरफ से डार्क, और ओबियसली जिस साइड से लाइट आती है उसके ऑपोजिट साइड पे हमारा शेडो जो होता है उस चीज़ का शेडो जाता है। यहाँ से लाइट आएगी तो ओबियसली शेडो इस साइड पे जाएगा। और जब कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर आती है, किसी भी सरफेस पे आती है, तो ओबियसली वहाँ से उस चीज़ के दरमियान वाला पोर्शन और उस चीज़ के साथ जहाँ से वो टच हो रहा है वो वाला एरिया जो है वो कंपैरेटिवली डार्क टोन में आएगा और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो मीडियम और लाइट टोन में होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला एरिया हमारा थोड़ा डार्क टोन में होगा। और इसी तरह ये वाला पोर्शन हमारा इसी तरह हम लोग इसको करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा लाइट टोन करेंगे, फिर साथ ही हम लोग इसके अंदर मीडियम टोन का इफेक्ट देंगे और फिर एट द एंड हम इसको फिर आपने क्या करना है कि पेंसिल को माइनर सा होल्ड करना है, डायगोनल फॉर्म से थोड़ा सा स्ट्रेट फॉर्म की तरफ लेके आना है, ठीक है। वो पोर्शंस जो कि जहाँ पे ये कॉर्नर्स हैं, जॉइंट्स हैं, तो वो इसको हम लोग इस तरह से फॉर्म देंगे। आपने इस तरह से लाइट, मीडियम और डार्क टोन, ये 3 टोन्स हैं जो कि हमने इस एक एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल की हैं, ठीक है। इसी तरह ये मैंने आपको ये क्यूब ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने कर लिया था। तो इसी तरह से इस साइड से अगर लाइट है तो ओबियसली यहाँ पे पूरा पोर्शन डार्क है और यहाँ से थोड़ा डार्क है, तो ओबियसली हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर एंगल में हमारा शेड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोन, ठीक है, और ये पिरामिड्स मैंने आपको ये शेप्स बताई हैं जो ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर बनी है, लेकिन मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया कि किस तरह से आपने इसकी शेडिंग करनी है। अपने माइंड में रखिएगा कि लाइट, मीडियम और डार्क टोन 3 टोन्स होती हैं जिसके साथ हम लोग मिलाकर अपनी इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अपने माइंड में रखिएगा कि जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को शेड देना है तो लाइट, मीडियम और डार्क टोन 3 टोन्स का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके साथ ही भी इस तरह आप जब ये टोन्स देंगे तो तभी इसकी फॉर्म जो है वो प्रॉपर क्रिएट होगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका इसके अंदर टोन्स का एलिमेंट थोड़ा सा बहुत ही वीक होगा तो आप उसको प्रॉपर फॉर्म में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपनी ड्राइंग को के एंगल्स को, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाया है और आपको ऑलरेडी ये भी आपको बताया है कि इसको आपने किस तरह से शेड देना है, ठीक है। तो ऐसा है कि आपने ये आपको मैंने जो अभी बताया है चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू आर्ट, एलिमेंट ऑफ जो आर्ट थे वो लाइन, शेप और फॉर्म, कलर, वैल्यू, स्पेस और टेक्सचर था। लेकिन हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो आपको 3 आपको जो मैंने एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे जाते जाएंगे मैं आपको ये बाकी भी ओवरऑल सारे जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम के साथ, और आपके साथ इसी तरह मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़े। आपको ये ना हो कि आपको समझ ना आ रहा है। मैंने आपको बहुत ही क्लियर फॉर्म में बताया है कि आपने अपनी स्केचबुक के ऊपर किस तरह से काम करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस किस क्वेश्चन को किस किस तरह से आपने अपनी स्केचबुक के ऊपर लेके आना है, ठीक है। अब ये है कि आपने इन 3 पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है और इसको याद करना है। और एक और बात स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपने अपने पास जो है स्केचबुक, अपनी जो ये आपकी बुक है
ठीक है। आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास स्केचबुक होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आप साथ साथ अपनी स्केचबुक के ऊपर उसको करते जाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अपनी क्लासरूम में भी करते हैं, आपको पता है क्लासरूम में भी मैं आपको इसी तरह बोर्ड पर पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर 1 बाय 1 जाके आप लोगों के पास आपकी स्केचबुक्स के ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से शेड देने हैं और किस तरह से कलरिंग शेडिंग करनी है और किस तरह से दूसरा ओवरऑल करना है काम। तो आप लोगों से एक और बात करूँगी स्टूडेंट, कि आप लोगों ने अपने घर में रहना है, ठीक है, अपने आप को सेव करना है, क्योंकि जो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके ड्यू टू दैट रीज़न आपने अपने आप को हर तरह से सेव करना है। और प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रॉपर तौर पे होममेड फूड लें, ठीक है, जो कि आपके लिए हाइजीनिक फूड होगी। तो किसी भी किस्म का बाहर से खाना मत खाइए जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। जब तक आपकी हेल्दी लाइफ होगी तो तभी ज़िंदगी में आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। होपफुली आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हम इंशाल्लाह ताला वेरी नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और होपफुली कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक आपने ये अपने 2 क्वेश्चन जो हैं और इसको सॉल्व कर लिया होगा अपनी स्केचबुक्स पे। थैंक यू सो मच।